Hi everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel. In this video, I'll discuss about how to boost your score in mock test and in the real examination. तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है एंड आई गेस ये वीडियो वही लोग देख रहे हैं जिनका स्कोर अभी लेस देन 100 है या फिर 100 से 120 के बीच में स्ट्रक हो गया है और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें एंड दे नीड सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू बूस्ट द स्कोर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप लोग एक सब्जेक्ट ऑर्डर बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, अगर आप रिपीटर हैं, काफ़ी टाइम एग्जाम दे चुके हैं, तो अपना सब्जेक्ट ऑर्डर बिल्कुल भी चेंज ना करें. कोई आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. जो आपका सब्जेक्ट ऑर्डर है आप वही रखिए और थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखिए और उसी को फॉलो कीजिए. अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको चाहिए, जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना कि क्या करें क्या ना करें, कैसे अटैम्प्ट करें पेपर को. तो उनके लिए ये है, आपको क्या करना है, 25 से 30 मिनट जो क्वांट सेक्शन है उसके लिए आपको रिजर्व रखनी है लास्ट के लिए, और बाकी का पेपर है वो जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपको सॉल्व करना है. अब मैं मेरे केस में क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले उठाती हूँ रीजनिंग, क्योंकि जो 3 सेक्शंस हैं उनमें सबसे अच्छा मेरा रीजनिंग है और मुझे लगता है कि जो मैं अटेम्प्ट करूँगी उसमें वो सही हो जाएगा. तो मुझे उसमें कॉन्फिडेंस भी है प्लस नॉलेज भी है, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं. तो आपको ऐसा ही कोई सेक्शन तीनों में से उठाना है जो आपका स्ट्रोंग हो, आपको जिसमें कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि वो सेक्शन अगर आपका अच्छा होगा तो आपको बाकी पेपर में काफ़ी कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा और आपका मोराल भी डाउन नहीं होगा. अगर आप इसके अलावा मान लीजिए किसी का जो रीजनिंग है वो बहुत वीक है और उसने पहले ही झटके में रीजनिंग उठा लिया, तो आपका तो मोराल पहले ही डाउन हो जाएगा और बाकी पेपर आप अच्छे से नहीं कर पाओगे. तो आप ये गलती ना करें. अब दूसरी बात आती है कि जो स्किपिंग टेक्नोलॉजी या फिर स्किपिंग मेथड जिसको हम बोलते हैं, वो कब काम आता है, जब आपका मान लीजिए कि कोई सिलेबस है आपका, आपने कम सिलेबस जो है वो कवर किया है अभी और ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाए हो और प्री की कट ऑफ जो है वो यही है कि केवल क्वालिफाई करना है, आपने ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं है सीजीएल की तरफ. तो आपको इस केस में क्या करना है कि आपने जो भी सिलेबस किया है ना, आप पहले उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए. जो क्वेश्चन आपको देखते ही लग रहा है फर्स्ट राउंड में कि हाँ ये तो अब बस एक बार पेन चलाना है और हो जाएगा, बिना पेन चलाए भी हो जाएगा, बिल्कुल ईजीएस्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो अटेम्प्ट करने हैं फर्स्ट राउंड में. देन आप जब सेकेंड राउंड में आएंगे तो एक नज़र आप पूरे पेपर पे ऑलरेडी मार चुके हैं, तो काफ़ी क्वेश्चंस जो आपको लग रहा था कि शायद ये होंगे शायद ये नहीं होंगे, थोड़ा डाउट होगा, वो भी इस वाले राउंड में आपके निकल जाएंगे. और ऐसे करते करते आप एटलीस्ट उतना स्कोर कर लोगे या फिर उससे ज़्यादा ही जहाँ पे आपकी कट ऑफ बनती है. तो ये मेथड आपको ज़रूर अभी से फॉलो करना स्टार्ट कीजिए मॉक टेस्ट में, तभी आप रियल एग्जामिनेशन में इसको एकदम यूज़ कर पाओगे. तीसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की. तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे पूरा एक सेट, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही. तो अभी जितना भी अभी टाइम बचा है ना, उसमें जितने भी ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, क्योंकि एसएससी का पेपर 70 to 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आता है. तो जितना प्रीवियस ईयर आप अभी करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा मॉक टेस्ट में भी और रियल एग्जामिनेशन में भी. तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो बहुत ही कॉमन थी, लेकिन हम उनका ध्यान नहीं रखते हैं पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम, बट अब से आपको उनका ध्यान रखना है. अब एक लास्ट बात है जीए, यानी कि जनरल अवेयरनेस. तो इस सेक्शन को ना बहुत लाइटली लेते हैं लोग, मैं भी बहुत ज़्यादा लाइटली लेती हूँ. मैं या तो पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ती हूँ तो बस थोड़ा सा कि हाँ थोड़ा ठीक ठाक स्कोर उसमें आ जाए. और अब क्योंकि ये मेंस में भी इंक्लूड हो चुका है तो आपको इस सेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और आप इस पे ध्यान दीजिए. जैसे ही आप इस पे ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे आपकी रैंक अपने आप अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी. बाकी 3 सेक्शंस जो हैं वो आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, बट अगर आपका जीएस जो है वो वीक होगा तो आपको रैंक अच्छी नहीं मिलेगी, चाहे आप बाकी में फुल स्कोर कर लीजिए, दैट डजंट मैटर. सो ये सारी बातें आप ज़रूर ध्यान रखिए. और अगर कोई इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ईमेल करके भी, इंस्टाग्राम पे भी और कमेंट सेक्शन में भी. सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू रियली लाइक वॉचिंग इट देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.